संसदीय समिति की बैठक में सूफी समाज के प्रतिनिधि पहुंचे, रखा खानकाहों का पक्ष। नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ विधेयक के संबंध में दिनांक 20 जुलाई को संयुक्त संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई। वक्फ विधेयक संबंधी बैठक में देश की प्रमुख दरगाहों के सूफी सम्मिलित हुए। सूफी संतों के प्रतिनिधिमंडल में दरगाह हजरत सैयद सामान अली, इनायत अली, मुबारक अली मलंग, बाराबड़ा तकिया अकबरपुर कानपुर देहात, राष्ट्रीय सह संयोजक सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ एवं सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग भी सम्मिलित हुए और खानकाहों तथा दरगाहों के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इस संबंध में उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए बताया कि उन्होंने समिति के समक्ष उपस्थित हो अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुसलमानों में 72 फिरके हैं, कोई एक फिरका मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है। आजादी के बाद से अब तक वक्फ बोर्डों में सूफियों का प्रतिनिधित्व तो शून्य ही रहा, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड में बैठे वहाबी सलाफी और अहले हदीस ने सूफी विचारधारा को कमजोर करने के लिए सूफी वक्फ संपत्तियों को बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों में बैठे विपरीत विचारधारा के लोगों ने दरगाहों खानकाहों का आध्यात्मिक स्वरूप बदलने का प्रयास किया है, उन पर कब्जे कराए हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि या तो सूफी समाज को वक्फ बोर्डों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए अथवा सूफी वक्फ संपत्तियों के संरक्षण हेतु दरगाह परिषद की स्थापना की जाए। ज्ञात हो कि वक्फ बोर्डों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून संशोधन बिल लाया गया है, जिस पर संयुक्त संसदीय समिति में चर्चा हो रही है। इसी संबंध में देश भर की विभिन्न दरगाहों और खानकाहों के आध्यात्मिक नेता समिति के समक्ष उपस्थित हुए, जिनमें दरगाह हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुर से प्यारे मियाँ, दरगाह सैयदना अमीर अबुल उला आगरा के सज्जादा नशीन सैयद मोहतशिम अबुल उलाई, दक्नी शरीफ के सज्जादा नशीन और संयोजक सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ के संयोजक महमूद बाबा मलंग सहित कई गणमान्य सूफी संत उपस्थित रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली। मैं सूफी शाह सैयद जियारत अली मलंग हक्कानी, सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सह संयोजक व नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सूफी खानका एसोसिएशन, कल जेपीसी की बैठक में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में मुझ एक फ़कीर को अपनी राय रखने का एक मौका मिला, जिसमें हम वक्फ संशोधन बिल जो पारित हुआ है, जो कि 195 से लेकर अभी तक सूफी समुदाय की जो भी ज़मीनें थी वो हायर करी गई और सूफियों को, मलंगों को, शाहों को उनसे वंचित किया गया। हमारे बुज़ुर्ग मजनू शाह मलंग मदारी जो फ्रीडम फाइटर रहे, देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किए, अहमदुल्ला शाह वारसी और तमाम ऐसे जो देश के नायक थे, देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और तमाम ज़िंदगियों को कुर्बान किया, लेकिन आज दिन तक उनका कोई नाम लेवा तक नहीं। वक्फ बोर्ड का मतलब कि जो अल्लाह के नाम पर जागीरें हम फ़कीरों को लोगों ने दी थी, हमारे बुज़ुर्गों को दी थी, हमारी ज़मीनें हायर करके उन पर अनारगल कब्ज़ेबाजी सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पर कर लिया जाता है कि सर्वे हो रहा है और सर्वे करके पता चला कि हमारी खानकाही हमारे हाथ में ना रही। ऐसी हमारी 3,75,1442 खानकाहें जो सिर्फ सिलसिला आलिया, तबक़ातिया, तहफ़ुगिया, मदारिया की तमाम हमारी खानकाहों की ज़मीनें हायर कर ली गई और कहीं ना कहीं हम लोगों को सताया गया। वक्फ बोर्ड के अंदर आज दिन तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं बना
जो हम सूफियों को संरक्षण दे सके, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग हैं, कोई वहाबी सल्लाफी विचारधारा के लोग उसमें बैठे हुए हैं, जो हम लोगों के ऊपर अनारगल फतवेबाजी करते हैं कि ये सूफ़ी लोग हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, ये हमारी विचारधाराओं को मान के ये हमें कत्ल के फतवे देते हैं, हमें कत्ल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जानलेवा हमले भी करते रहते हैं और हमारी इज्जत व आबरू को भी तार तार किया करते हैं। तो मेरी निवेदन है और मैंने बात भी रखी कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो 195 से लेकर अभी तक कोई भी मुसलमानों के नाम पर सिर्फ लूटा गया है, घसूटा गया है, आज दिन तक पूरे हिंदुस्तान में आप सर्वे करा कर देखेंगे तो वक्फ बोर्ड ने ना तो कभी एक मदरसा तामीर करवाया होगा एजुकेशन के नाम पर, ना कोई तो कोई कॉलेज बनाया होगा, ना किसी गरीब बच्ची का निकाह कराया होगा, ना एजुकेशन के नाम पर किसी बच्चे को बढ़ावा दिया होगा, यानी कि ना तो कोई हॉस्पिटल, ना कुछ नहीं। करोड़ों की संपत्तियां ये वक्फ बोर्ड हायर किए हुए हैं और मुसलमानों के नाम पर ये सिर्फ एक रूमर फैलाए हुए हैं, क्योंकि ये विदेशी लोग हैं जो ब्रदरहुड के एजेंडे को फॉलो करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी विचारधारा के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो गज़वे हिंद के पैटर्न पर हमारे अमन पसंद हिंदुस्तान में जो सूफ़ी संत लोग हैं, जो सूफ़ी विचारधारा के लोग हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं और यहाँ अलगाववाद की विचारधारा रख के और नरसंहार करने की कोशिशों पर लगे हुए हैं। तो मेरी निवेदन है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके और क्या कहते हैं, इनको सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई हो। और दूसरा कि जो वक्फ संशोधन बिल आया है, जो इसमें 44 जो संशोधन है, इसमें हम सूफियों के लिए भी कोई ना कोई जगह रखी जाए। जो अगर ये नहीं होता है तो हमारे दरबार को, हमारे सूफियों को हमारा परिषद अलग बना कर दे दिया जाए, ताकि हमारे जो सूफ़ी विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे सामाजिक लोग हैं, हम उनका संरक्षण और सुरक्षा कर सकें, उनकी एजुकेशन के लिए कोई कार्य कर सकें। आप लोगों से हमारा यही निवेदन है। आप तमाम सूफीवादी विचारधारा के लोग जो 30 से 35% से भी ऊपर हैं, उनसे हमारी यही अपील है कि सब लोग इस बिल के लिए समर्थन करें ताकि ये पास हो और हम सूफियों की समस्याओं को दूर किया जाए। वक्फ बोर्ड में या तो हिस्सेदारी हो या हमारा दरगाह परिसर हमको बना के दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।